वजंताणं नमो सत्ताणं नमो वायज्ञाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सप्पसाम्य नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडारि जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ज्यादा प्रयत्न नहीं कर सकते। मुनियाज जो प्रयत्न करते हैं उत्कृष्ट है, साधना की उत्कृष्ट पोजीशन। अपने अवलोकन में लिया है कि आत्मज्ञान हुआ है और छोटे बच्चे के जैसे। और जो श्रावक है, जो मध्यम है, मध्यम साधक है, जिनके 4 में से 2 कसाय चले गए, 2 कसाय बाकी है, ऐसे जो मध्यम घर में रहते हैं फिर भी जंगल में रहे जैसे उनका विदार है, ऐसी उनकी साधना है। तो चौथे गुणस्थान में जो आत्मस्थिरता थी उससे भी 5वें गुणस्थान में आत्मस्थिरता वृद्धिगत हुई है और ढेर सारे अपने आप जीवन में नियम आ गए हैं। इस रात्रि भोजन नहीं, कंदमूल का त्याग, जिनेंद्र देव के दर्शन, ऐसे पूरे दूसरी प्रतिमा में ही 11-12 अनुगत होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 11वां प्रतिमा तक पहुंचता है। लेकिन ये मध्यम प्रकार की साधना है। लेकिन दुनिया की जो साधना है वो उत्कृष्ट साधना है। अगर इससे आगे बढ़े तो भी परमात्मा दशा ही है और कुछ नहीं है। मतलब टॉप साधना में टॉप लेवल, इससे नीचे वाली साधना कोई नहीं। ऐसी साधना करते करते इसके फल में परमात्मा दशा आती है। संवर निद्रा में ये मुनिराज का पद है और ऐसी साधना उत्कृष्ट करे तो इसके फल में मोक्ष पद है, परमात्मा दशा। फिर उपयोग अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर जाता ही नहीं। लेकिन वो तो मुक्ति हो जाएगी तब, परमात्मा हो जाएंगे तब। जब तक परमात्मा बनने के लिए ऐसी उत्कृष्ट साधना करनी है कि मेरा उपयोग बाहर रहे ही नहीं, रहे तो अल्प मात्रा में रहे, अंदर ज्यादा रहे। अभी उल्टा है, आत्मज्ञान होने के बाद भी उल्टा है, अंदर कम बाहर ज्यादा। मुनि अवस्था आएगी तो बाहर कम अंदर ज्यादा, ऐसा हो जाए। उसके लिए क्या करना है? आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगनी। अपना आत्मा जो परमात्मा है, अशरीरी, इनविजिबल, शरीर से भिन्न लेकिन शरीर में कैद, एक क्षेत्र में रहता है। ये आत्म प्रदेशों के साथ 3 प्रकार के योग जुड़े हुए हैं, मन, वचन और काया। ये मन, वचन, काया की प्रवृत्ति हो रही है। तो मन, वचन, काया का नाश तो नहीं है, वो तो केवल ज्ञान होने के बाद भी रहेगा। मन, वचन, काया का योग तो परमात्मा बन जाएंगे, इसके बाद भी वो स्थिति रहेगी। मन, वचन, काया कोई आत्म कल्याण को नहीं रोकते हैं, साधना को नहीं रोकते हैं, परमात्मा दशा को मन, वचन, काया नहीं रोकते हैं। लेकिन मन, वचन, काया का उपयोग करना ये हमारी साधना में बाधा था। जैसे मैं आत्मा हूँ, आत्मा चिंतन करने में मन का सहारा लिया, अब परमात्मा दशा नहीं आ सकती, वो रुकावट है। चिंतन, मनन, श्रवण, घोलन, रटन, जाप जपना, ये सब क्या है? ये हमारी साधना में रुकावट है। आ गया बंद कर लो। साधना में रुकावट मन, वचन, काया नहीं। साधना में रुकावट इनकी प्रवृत्ति में जुड़ जाना है,
क्या योग तो है, गुरुजी तो आधार इसलिए दे रहे हैं कि कितना नहीं हो रहा, जितना नहीं हो रहा है आधार ले रहे हैं, लेकिन भावना कैसी भावना है, ये तो वर्तमान पोजीशन है। लेकिन हम चाहते क्या है, आधार लेना चाहते हैं क्या? आधार अभी ले रहे हैं हमारी कमजोरी से, वो अलग बात है, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? तो कृपालदेव वही बात कहते हैं कि मुझे मन वचन काया की प्रवृत्ति का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आत्मा में इतना लीन नहीं हो चुका हूँ, मेरी साधना उतनी उत्कृष्ट नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मैं भावना तो भा सकता हूँ। मेरी भावना ऐसी है कि भले ही मन वचन काया के योग है मेरे को, लेकिन मुझे उनका इस्तेमाल नहीं करना। आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योग नहीं, कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि आत्मस्थिरता में बाधा न पहुंचे। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ऐसा जाप जपना या रटना या स्मरण करना या चिंतन करना या मनन करना, इन सब में तो मन का आधार लिया हमने, जबकि साधना में मन का आधार नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप कहीं भी जाओ यही बोलेंगे भगवान का नाम लो, जाप जपो, चिंतन मनन करो, तत्वों का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, इसके ऊपर विचार करो, ये बात आएगी। मन का आधार छोड़ो ऐसी बात कोई बताता नहीं है। यहाँ इस दर्शन के अंदर मन भी पराई वस्तु है, इसका भी हमको हमारी प्रगति में आधार नहीं लेना। वो हमारे से भिन्न तत्व है, चाहे अच्छा सोचता हो चाहे बुरा सोचता हो। अच्छा सोचे तो आत्मा में कोई गुणों की वृद्धि नहीं होती, अगर मन बुरा सोचता है तो आत्मा के गुणों में कमी नहीं होती, क्योंकि आत्मा अलग है, मन अलग है, दोनों तत्व अलग अलग है। मन एक उद्गत द्रव्य के परमाणुओं का स्कंध है, जिसका नाम है मनोवर्गणा शास्त्रीय भाषा के अंदर। मन की रचना मनोवर्गणा से हुई है, वो आत्मा में से चेतन की रचना नहीं है। चेतन अरूपी है और मन रूपी है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमको दिखाई देता नहीं मन। नाभि प्रदेश के पास अष्टकमल युक्त ऐसा मन है, जैसे आंख तो दिखती है लेकिन मन नहीं दिखता है। लेकिन मन है जरूर, अपने को नहीं दिखता है। अपने को तो 8 कर्म भी कहाँ दिखते हैं, उद्गल के होने को तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं अष्टकर्म। ये विचार मेरे को आया ऐसा माने तो बंधन है, और मैं इससे भिन्न हूं तो साधना है। विचार तो आएंगे। हम जब चलते हैं रास्ते पे तो परछाई तो साथ में चलेगी ही चलेगी, लेकिन हम परछाई को केयर करते हैं क्या? परछाई को अपना स्वरूप मानते हैं क्या? कितना भिन्नत्व रहते हैं। इसी प्रकार से जब तक हम सिद्ध भगवान नहीं बनेंगे तब तक केवल ज्ञान हो जाएगा तो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति रहेगी। प्रवृत्ति रहेगी मतलब योग रहेगा। फिर इसका इस्तेमाल करना नहीं करना, इसको अपना मानना नहीं मानना, वो हमारे हाथ की बात है। अगर हमको साधना करनी है तो मन को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अपने जानने देखने स्वभाव को भूल करके मन के विचारों में के जंगल में तुम कैसे फंस गए? तुम क्यों रुक रहे हो? वो खुद का मारता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी शांति से नहीं बैठता है। ठीक है, मन रूपी बंदर तो ऐसा ही करेगा, वो शांति से बैठने वाला नहीं। लेकिन तुम क्यों चलते हो साथ में? तुम तो शांति से देखने जाने वाले बन जाओ। तुम बंदर के साथ एक होकर के तुम बंदर जैसे कोई व्यवहार क्यों करते हो? तुम भिन्न हो जाओ, तुम तमाशा देखो। तो देखो कैसे नाच रहा है। घड़ी में तो पूजा भक्ति के विचार हो, घड़ी में विषय कसाई के विचार। इसका कोई स्थिरता है, इसका कोई भरोसा है? घड़ी में आत्मचिंतन करेगा और घड़ी में भोग विलास के चिंतन करेगा। इसके सहारे मत रहो। अगर वो 24 घंटा आत्मा की भक्ति करे ना तो भी विश्वास नहीं करना। न जाने कब क्या पलटी मारे, क्या मालूम। बंदर को कब तक साथ बांध के रखोगे?
आत्म साधना करना है तो उससे भिन्न हो जाओ आप। मुझे बेंगलोर से एक कॉलेज का लेटर आया था, ये है अपने पास, वो लेटर छपाने को दिया है सर्वभाव समर्पण। उसने ऐसा कहा कि मैंने भी आपके जैसे एक महात्मा को सुना था, हमारे कॉलेज में एक दिन आए थे, वहाँ मैंने सुना था, मैं आपकी बात में उनके बात में कोई फर्क नहीं महसूस होता है। वो भी ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, वश में करो, क्या ये बुरे विचार मत आने दो, ऐसा मत करने दो, वैसा मत करो, अच्छे हो जाओ, नहीं तो 84 के चक्कर में भटक जाओगे, जूते खाओगे। आप भी ऐसा कहते हो। तो मैंने बोला तुमने बराबर समझा नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे इस साधना के अंदर मन का तो कोई रोल है ही नहीं, हमको मन को कंट्रोल ही नहीं करना है, क्योंकि मन भी है हम भी नहीं। हमारी साधना में तो मन का आधार बिल्कुल छोड़ देना है, उसको नाचना है तो नाचे, राग करना है तो राग करे, द्वेष करना है तो द्वेष करे, अच्छा करना है तो अच्छा सोचे, बुरा सोचना है तो बुरा सोचे, हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इग्नोर क्या, उसको तो देखना ही नहीं, उसको रोकेंगे तो तकलीफ नहीं, रोकना ही नहीं। हमको दूसरा काम करना है, हमको जानने देखने में रहना है, हमको मन का आधार नहीं लेना है साधना में, हमको हमारे ज्ञान तत्व का, आत्मशक्ति का आधार लेना है। इसलिए तुमने बराबर नहीं समझा है, हम मन को कंट्रोल करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी चीज नहीं है। जैसे आँख हमारी चीज नहीं है, आज है और डेथ हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे हम उसके साथ, जैसे ये इंद्रियां के साथ हम अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार से डेथ होने के बाद अभी जो वर्तमान में जो मन मिला है उससे हम अलग हो जाएंगे। कितने भी शास्त्र कंठस्थ हो, इसकी रिकॉर्ड किसमें संग्रहित है? मन में, आत्मा में नहीं। और जैसा वो डेथ हुआ तो यहाँ तो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी विद्वता साथ में नहीं आती, पूरा भूल जाता है। बचपन में हमने कविताएं सुनी थी, बहुत सारी कहानियां सुनी थी, अभी याद भी नहीं आ रही है। क्यों याद नहीं आ रही? तो मन की रिकॉर्ड है ना, बुद्धि में इतने संग्रह नहीं कर। किसी का मन वीक रहता है तो कल क्या खाया वो भी पता नहीं चलता है, याद ही नहीं रहता है, क्या करोगे? और किसी को तो याद रहता है, 10-20 साल पहले की बात भी याद रहती है। तो जैसे इसको जन्म से ही बहुत ज्ञान रहता है, तो ज्ञान रहता है, वो वर्तमान की लब्धि है, पूर्व का पुण्य के उदय से। जैसे बचपन से किसी को कोई करोड़पति है, क्यों करोड़पति है? कि वो ऐसे घर में पैदा हुआ है अपने पुण्य के कारण, तो उसको किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। इसी प्रकार से पूर्व पुण्य के उदय से इतना ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षोभ समय कि बाय बर्थ ही उसको इतना ज्ञान रहता है। 3 साल का बच्चा कंप्यूटर पे पूरा नहीं मास्टर हो गया, ऐसा पेपर में आया, 3 साल का बच्चा। अब हैदराबाद की एक लड़की, वो गुजराती लड़की है, रोलर स्केटिंग में नंबर 1 आई है, 6 साल की लड़की, चैंपियन बन गई, वर्ल्ड चैंपियन। छोटे छोटे बच्चे, अपने को समझ में नहीं आता कि इतनी शक्ति इनमें, हमारे में नहीं है, उनमें कितनी शक्ति कैसे आ गई? ये क्या चीज है? वो मैथमेटिक्स में शकुंतला देवी का नाम है, देखना आप कौन सा भी क्वेश्चन दो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिनटों में जवाब देती है। कहाँ से आया ये ज्ञान? ये ज्ञान कहाँ से आया? कोई कितना भी अभ्यास करे, बड़े से बड़ा खाओ, उसकी बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये क्या हो गया है? ये उस विषय का क्षोभ समय ज्ञान का, उतना पुण्य लेके आया है तो लब्धि से कार्य होता है, मेहनत से कार्य नहीं होता है। भूतकाल में इस प्रकार का कर्म उपार्जित किया है, ऐसी कोई करनी की है जिसके कारण से ऐसे चमत्कार वो कर सकता है। अभी बैठे बैठे हर कोई क्यों नहीं कर सकता है? हर कोई में क्षमता क्यों नहीं है? इसीलिए ये सब पाप और पुण्य के खेल है और कुछ नहीं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। वो 108 में आया, आश्चर्य भूल, ये क्या है? तो वैसे तो बहुत चमत्कार बहुत दुनिया में होते रहते हैं, वो आश्चर्य नहीं है। तुम अपने परमात्मा को देख लो, वो आश्चर्य है कि ऐसे संसार में जहाँ
आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं चलती है। ऐसे दूसम कली काल में, कलियुग में तुझे आत्मा की बात सुनने को मिलती है, हमको आश्चर्य लगता है, वो भी रोज। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात, कहाँ है दुनिया में रोज सत्संग होता है इस प्रकार का। इवन अभी तो सोनगढ़ में या वाणिया में या आगास में भी क्या चलता है, रिकॉर्ड चलती है। देवलाली में भी पहले लाइव भक्ति होती थी, अभी भक्ति में लाइव नहीं हो रही। अभी तो क्या पुरानी जो है ना गाए हुए गीत टैप रिकॉर्ड फिट कर दो बस। या क्यों लाइव नहीं है, क्यों बीमार है, अभी नहीं आ सकते, उनकी टैप रिकॉर्ड है ना। हर जगह गुरुदेव के प्रवचन लाइव थोड़े होते हैं। हर मंदिर में क्या होता है, टैप रिकॉर्ड बजती है। लाइव सत्संग कहाँ होता है, वो भी रोज कहाँ होता है। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसे कलयुग में, ऐसे दूसम पंचम काल में भगवान की वाणी के ऊपर स्वाध्याय आदि हो गए, वो भी इतने लोग सुने और अपने आत्म कल्याण की प्रयत्न करे शांति के लिए, वो आश्चर्य की बात है। और अपने स्वरूप को पा ले, वो तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इस काल में जहाँ सर्वज्ञ नहीं है, वहाँ हम जैसे लोगों की बात सुन करके परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना और उसको दर्शन कर लेना, ये आश्चर्य की बात है। बाकी हवा में अदर चलो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसीलिए आश्चर्य को करना नहीं, ये तो होते रहते हैं। इतना ज्ञान कहाँ से आया, पूर्व पुण्य है तो क्या क्या नहीं होता है। अब मिट्टी में हाथ डालो सोना हो जाता है, और अगर पाप का उड़े आया तो जितने भी प्लानिंग करो सब फेल। जितने भी प्लानिंग आज तक हम फेल नहीं गए, लेकिन भैया तुम नहीं गए तो तुम्हारा पुण्य का उड़े होता। अब क्या हुआ, तुम ही है ना वो तो। 20-25 साल से तुम फेल नहीं गए, आज तुम क्यों फेल होते हो? क्या तुम बदल गए? नहीं, बदले नहीं हो, तुम्हारे पुण्य के थाट बदल गए। अब पाप हुआ, पाप का उदय आ गया, तुम वही हो। इतने साल का एक्सपीरियंस होने पर भी अब तुम फेल होते हो, क्यों? पाप का उदय चल रहा है। आश्चर्य की कोई बात नहीं। आज राजा है, कल वापिस कल राजा हो जाएगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे क्षणभंगुर संसार में, अनित्य संसार में, जहाँ अपनी आत्मा को कोई शरण नहीं है, कोई अपना दुख दर्द बांट नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, ऐसे सिचुएशन के अंदर तुमको ये आत्मा की बात सुनने को मिली और तुमने प्रयत्न करके अपने आत्मा के दर्शन किए और परमानेंट सुखी होने का प्रयास किया और पा लिया, और बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ये मेरी मिरेकल है, इस काल का मिरेकल है। अगर हमको आत्मदर्शन होता है तो ये मिरेकल समझना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये ज्ञान भवांतर में भी साथ में आता है। मन के आधार से प्राप्त हुआ ज्ञान भवांतर में साथ में नहीं आएगा, क्योंकि यहीं रह जाने वाला है। ये जड़ पदार्थ का संयोग यहाँ ही रह जाने वाला है और हम अकेले जाने वाले हैं दूसरी दुनिया में। डेथ के बाद ये सब साथ में नहीं आने वाला है कुछ भी। ये 5 इंद्रियां, शरीर और मन और ये वचन सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, और आत्मा अपने ज्ञान आदि शक्ति को लेकर के दूसरी जगह चले जाएगा। ये सब काम में नहीं आने वाला है। इसीलिए साधना में मन वचन काया की कोई जरूरत नहीं है। वेरी बिगिनिंग से, फर्स्ट स्टेप से ही हमको पहला कदम ही स्वतंत्र रूप से उठाना है कि नहीं पहले गुलामगिरी करो, बाद में स्वतंत्र कर देंगे, क्या भरोसा। फर्स्ट स्टेप ही, सुखी होने का पहला कदम ही स्वतंत्रता चाहिए, वहां से शुरू होना है। इंद्रियां है, मन वचन काया है, लेकिन हमको उसकी भी गुलामगिरी नहीं चाहिए। हमको सुखी होना है तो इनकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, न मन की, न वचन की, न काया की। आत्मा में इतना सेल्फ सफिशिएंट अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है कि उसका आधार लेंगे तो अपने आप कार्य पद्धति अपनी ठीक हो जाएगी। हमको मन की क्या जरूरत है?
कोई जरूरत नहीं। वचन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। और काया की प्रवृत्ति की क्या जरूरत है? तो कोई जरूरत नहीं। कितने उपवास करोगे तो आत्मा के दर्शन नहीं होगा? कितने वर्ष तक करोगे तो क्रोधादि भाव मिट जाएंगे? कि नहीं। आत्मा अलग है, शरीर की क्रिया अलग है। खाओ या न खाओ, आत्मा के क्रोध के साथ, अज्ञान के साथ इसका कोई संबंध नहीं। फिर ज्ञानी पुरुष भी उपवास करते हैं ना, उसका क्या? क्यों करते हैं उपवास? वो मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? फिर वो मोक्ष में जावे और हम पूजा भक्ति करें, उपवास करें तो नरक में जावे, ऐसा क्यों? देख, बाह्य दृष्टि से ज्ञानी उपवास करते हुए दिखाई देते हैं, बाह्य दृष्टि से। अंदर में वो उपवास करते नहीं। उपवास हो जाता है, अपने आत्मा की आनंद में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनको खाने का विचार भी मन में नहीं आता है कि चलो भूख लगी है खा लेंगे। तो उनको ऑटोमेटिक बिना किए उपवास हो गया है। उन्होंने ऐसा निश्चय नहीं किया था कि आज मुझे अपने आत्म साधना के लिए खाना नहीं खाना है, ऐसा निश्चय उन्होंने नहीं किया। खाना खाना और खाना नहीं खाना ऐसा कोई निश्चय उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आत्म साधना के लिए एक ही निश्चय किया कि मेरा उपयोग अपने आप परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया और प्रयत्न करते करते इतना उग्र प्रयत्न हो गया कि 24 घंटे में एक बार भी उनको खाने का विकल्प तक नहीं आया। शरीर को तो अपने टाइम पे भूख लगती है, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा में इतने लीन हो गए थे कि बाहर में भूख लगी है शरीर को, उसका भी उनको पता नहीं चला। तो क्या हुआ? उपवास किया कि उपवास हो गया, उसको जाना। ज्ञानी पुरुष ने क्या किया? उन्होंने पूजा की कि पूजा हो रही थी, उसको उन्होंने जाना। ज्ञानी पुरुष ने सिर्फ जाना है, किया कुछ नहीं। जो कुछ उस समय में जैसा होना था वैसा हो चुका है, हुआ जरूर है, लेकिन उसका कर्तव्य भाव ज्ञानी पुरुष को नहीं है। ज्ञानी पुरुष ने ये सब क्रियाओं को सिर्फ जाना है। अब ये बात कहाँ से मालूम पड़े? ये अंदर की बात है। बाहर से तो दिखे कि ज्ञानी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं, कायोत्सव में बैठे हैं, पद्मासन में ध्यान लगा रहे हैं, और हकीकत में वो क्या कर रहे हैं? ये सब घटनाएं घट रही हैं, उसको जानने वाले, करने वाले नहीं। यानी बिजनेस के दुकान पे जाते हैं तो भी उनको जानने वाले हैं, करने वाले नहीं। ज्ञानी पिक्चर देखे तो देखने वाले नहीं है पिक्चर। आंख देख रही है पिक्चर और ज्ञानी जान रहे हैं कि देखो ये देवचंद भाई जड़ टीवी देख रहा है। क्या हो गए हैं? भिन्नत्व। ये साधना है कि चाहे जैसे वातावरण माहौल में भी अपने को मिलाना नहीं, अपनी आइडेंटिटी को अलग ही रखना। हम ज्ञाता दृष्टा है, करने धरने वाले रंच मात्र भी नहीं है। एक भी परमाणु की हेरा फेरी हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारे स्वभाव में नहीं। जानना देखना तो हमारा स्वभाव, वो स्वभाव तो हम भगवान बन जाएंगे तब भी रहेगा। सिर्फ भगवान नहीं जानते हैं, सारी दुनिया को जानते हैं, वो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव है। संक्षिप्त, शॉर्ट, मिनिमाइज, योग नहीं, आत्मस्थिरता, त्रण संक्षिप्त योग नहीं। मतलब ऐसी आत्मस्थिरता उपयोग अंदर में रखने की कोशिश है। जब अंदर में रहने की कोशिश है तब क्या होता है कि मन वचन काया का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, मिनिमाइज हो गया है। एकदम जरूरत पड़े तो ही बोलना होता है, जब तक नहीं बोलना होता। मोस्टली तो मौन ही रहते हैं, मुनि तो मौन देते हैं, बोलने का
पड़ता ही नहीं। वो तो अपने दोष बताना है तब आचार्य देव के पास जाते हैं, या कोई उलझन हो मानसिक, कोई तत्व ज्ञान में कहीं समझ में नहीं आता हो, कोई बात, कोई विकल्प सताते हो, तब आचार्य देव के पास जाकर के वहाँ निवेदन करते हैं और ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। इसका ऐसा क्यों, जैसा अपन प्रश्न पूछते हैं ऐसे कोई प्रश्न पूछना है तो आचार्य देव के पास जाकर के वंदना करके बहुत विनय भाव से चरण में बैठ करके प्रश्न पूछना होता है। बाकी संसारी जीवों के साथ तो उनका कोई बातचीत का सवाल ही नहीं, व्यवहार ही नहीं दुनिया से। दुनिया वालों के साथ सिर्फ आचार्य ही बात कर सकते हैं, उपाध्याय भी नहीं कर सकते और मुनियाद भी नहीं कर सकते। ये जस्ट लाइक ए मुनियाद बोलो तो विद्यार्थी है, उपाध्याय माने क्या है, टीचर, और आचार्य माने क्या है, प्रिंसिपल। कुछ भी पेरेंट्स को कुछ भी तकलीफ हो किसी प्रकार की, किसको जाके बोलना, टीचर को नहीं, प्रिंसिपल। और डायरेक्ट विद्यार्थी अपने बेटे को अगर मिलना है तो डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं मिल सकते, उनको किसको भी मिलना है, प्रिंसिपल को निवेदन करके उनके द्वारा भी टीचर को या उसको मिलना है। डायरेक्ट बात नहीं होती है, टीचर लोग डायरेक्ट बात नहीं कर सकते पेरेंट के साथ, और विद्यार्थी लोग भी जो मुनिराज है वो भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। ऐसे जन समुदाय के साथ जो प्रवचन आदि होना है या कुछ भी होना है, बातचीत का जो सिलसिला होता है वो आचार्य के सिवा किसी को परमिशन नहीं है। इसीलिए मुनिराज तो क्या करते हैं, आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए बोलना ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने भी घर बार छोड़ने के बाद, मुनि दीक्षा धारण करने के बाद अपनी साधना उत्कृष्ट हो गई। इसके लिए 12.5 साल तक निद्रा और वाणी का त्याग कर दिया था। 12.5 साल तक घोर तपस्या, नींद नहीं लेना का और बात नहीं करना, कुछ भी हो जाए चाहे, इतना घोर तप किया। क्यों किया तब वे? क्योंकि अगर हम बातचीत में समझाने में किसी को लग जाएंगे तो हमारा कब करेंगे, क्या कोई काम नहीं है ऐसा। तो मन वचन काया की अपने आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए मन वचन और काया जो 3 योग मिले हुए हैं, इसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं तब अंदर की स्थिरता टूट जाती है, भंग हो जाती है। इसीलिए योग है लेकिन हमको उनका इस्तेमाल नहीं करना। मन वचन काया ये 3 योग है आत्म प्रदेशों के साथ, और जब चाहे तब आत्मा उनका उपयोग कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है या फिर काया की प्रवृत्ति कर सकता है, उठना बैठना आदि, खड़े रहना, बैठ जाना, चलना, ये सब प्रवृत्ति कर सकता है, और वचन के द्वारा भी कर सकता है। भजन मन में बोलने के बदले जोर जोर से ही बोल सकते हैं वचन के द्वारा। शास्त्र पढ़ना है तो जोर से बोलना है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मन वचन काया की प्रवृत्ति इतनी शॉर्टेस्ट हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। असल में तो उनका इस्तेमाल करना ही नहीं है, लेकिन इतना हठाग्रह भी नहीं है कि नहीं करना है, वो भी नहीं करने वाली बात में जाएगा। अगर होता है तो जानना है, लेकिन कैसा होता है उनको, उनका ध्यान कहाँ है, उनका ध्यान तो आत्मस्थिरता में लगा हुआ है। और जब ध्यान पूरा आत्मस्थिरता में लगा हुआ है, हमारी साधना का केंद्र बिंदु जब स्वयं परमात्मा है स्वयं, तो फिर बाहर में जो मन वचन काया है उनका क्या काम। इसीलिए कृपादेव यहाँ भावना बातें हैं कि आत्मस्थिरता 3 संक्षिप्त योग मुख्यपणे तो वर्ते देव पर्यंत, जो उसकी मर्यादा हो गई। अगर प्रवृत्ति है भी तो इससे बाहर नहीं, मतलब इस शरीर को संभालने के लिए थोड़ी बहुत प्रवृत्ति मन वचन काया की हो, लेकिन दूसरा का भला करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, या फिर यहाँ मंदिर बनवाना है चलो चंदा इकट्ठा करो, और उसके लिए गली गली जाना, गांव गांव जाना, सबको समझाना, तो शुभ कार्य में तो काम करना ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे।
गृहस्थ लोग तो व्यापार धंधे में बिजी है। अब फ्री कौन है? साधु। क्या काम करना है? चलो मंदिर बनाना है यहाँ पर गाँव में, आप आदेश दो तो होता है, तो क्या करते हैं प्रवचन में वो बात करती है कि यहाँ मंदिर बनना ही चाहिए, कैसा भी करके सब लोग चलो तुमको तो इतना दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे बड़े बड़े लोगों को तो पहले बड़ा लिस्ट बना देते हैं, पहले मेरा 5 रुपये लिखो कि नहीं, तुम्हारा नंबर बाद में, तुम 5 रुपये तो नहीं चलता है, पहले बड़े 2-4 लाख वाले कौन है पहले वो आ जाए, पहले 5 रुपये किसी का नहीं देते हैं। 5 लाख 10 लाख वाला फिगर पहले आ जाता है, फिर वो पन्ना और जगह जाता है। तो शर्म के मारे गए, इसने इतना लिखा है तो मैं भी कोई कम थोड़ा हूँ, वो भी अपना इस प्रकार से वो ये काम कौन करे? गृहस्थ के पास जाए तो कोई माने नहीं, फिर कौन करे ये काम? फ्री कौन है? बस फिर जाहिर में जो ज्यादा देवे उसकी प्रशंसा करना, उनको आगे बिठाना, उनको धर्म रत्न की किताब देना, ये सब काम कौन किसका काम है? एक भी काम उनका नहीं है मुनिराज का। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी भी नहीं है उनके साथ। बम्बई में मैं गया था, एक महाराज साहब बुलाया था तो वहाँ गया था, क्या है आपका अवलोकन पड़ा है, मुझे समझाओ। ठीक है, 7 दिन तक मैं नहीं आता था क्योंकि मैं गया तो हंगामा मच जाए, लेकिन ये अपने शिष्यों को लेकर के आचार्य को ऐसा बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ करके चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में एक मंदिर बनाने वाला था तो उसका चंदा लेने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तो उसके लिए तो फिर साधु महाराज को बाहर जाना पड़ता है चंदा इकट्ठा करने के लिए साधकों के घर। तो अपने जो आचार्य को वो ऐसा बोलते थे कि मैं भी मंदिर के काम में बिजी हूँ, उधर उधर जाना पड़ता है तो मैं जाता हूँ। और फिर आते कहाँ थे? मैं जहाँ ठहरा था वहाँ, और 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग होती थी। उसमें वो ये समझना चाहते थे कि अवलोकन क्या चीज़ है, मुझे समझाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वो प्रयत्न नहीं कर पाया अवलोकन। इतना समझाने के बाद मेरा गला डूब जाए, लेकिन इनको अवलोकन नहीं हो रहा। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है जरूर, तो क्यों आप इतना इजी आपको समझ में आ रहा है लेकिन होता नहीं है, क्या कारण है? कोई उपाधि सर पे ले लिया है? तब बोले कि हाँ मंदिर का काम सर पे लिया है। और क्या करें, वो ऐसे फंस गए हैं, जिम्मेदारी ले ली है, 1 साल के अंदर मंदिर बनना ही है। एक जान छूटे ना तो फिर तो मैं हैदराबाद आना चाहता हूँ, फिर आपके यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन पहले ये काम हो जाए तो अच्छा। अभी ले लिया उपाधि, क्या करूँ? बोला हो गया, कल मेरी टिकट है, मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूँ। अभी लास्ट 24 आवर से आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। उन्होंने हम देख लिए, ट्राई किए, लेकिन वही विचार बार बार माइंड में घुस रहे हैं, मंदिर के विचार। कितना ही बोलो उसका ध्यान छोड़ दो, जब बनने वाला तो बनेगा, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन नहीं, अभी जिम्मेदारी कमिटमेंट दे दिया ना, कॉल दे दिया ना, फला, मतलब आत्म कल्याण बाजू पे रह गया और मंदिर बनाने का बोझा सर पे है। ये तो लाइव एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अक्टूबर महीने मुंबई की मेरी 7 दिन की जो यात्रा थी उसका लाइव एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। देखो इतने पढ़े लिखे, उनकी एक किताब भी मेरे पास है, उन्होंने भजन की किताब बनाई है, वो भी मैंने लेके आया हूँ। नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का अपमान करने का इरादा नहीं, लेकिन ऐसे ये मुनियार का काम नहीं है। अरे कोई मुझे आत्म कल्याण की बातें समझा करके घर बार छोड़ करके नगर में से जहाँ मुनिया देते हैं गुफा में, पर्वत में, वहां जाता है कोई अगर, और वो बोलता है कि मुझे आत्म कल्याण की कोई 2 बातें सुनाओ, मुनियार नहीं बोल सकते, समझा नहीं सकते। एक कमंडल में पानी होता है, जब आड़ लेने जाते हैं तो कमंडल में पानी भर लेते हैं। ऐसे तो जंगल में पानी, तालाब वगैरह बहुत रहते हैं, लेकिन वो पानी उन्होंने ले नहीं सकते क्या? वो नगर में जो श्रावक लोग जो देवे वही पानी, और वो पानी पीने के लिए नहीं है,
कमंडल में जो पानी है वो पीने के लिए नहीं, सफाई करने के लिए नहीं, आग को पूछने के लिए नहीं, वो पानी मल मूत्र त्याग करने के बाद सफाई करने का है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इतनी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति देह पर्यंत, देह की सीमा तक ही सीमित है, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई आदमी बहुत सामने आ गया और पानी पानी चिल्लाता हो, मेरे कंठ सूख रहा है, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे पानी पिलाइए, तो कमंडल का पानी वो मुनिराज पिला नहीं सकते। उसको ये समझा सकते कि भैया तुम परमात्मा हो, आत्मा हो, तुम अपने आत्मा की दृष्टि कर, वो भी ऐसे प्रसंग में, बाकी पानी नहीं पिला सकते। कितने कड़क मुनि धर्म है, अनुमोदना का दोष होता है, मुनि पना ही जाता है। ये जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो अपने देह तक की सीमित है। देह के अलावा किसी को समझाने के लिए, किसी का भला करने के लिए इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। मन वचन काया अपने हद तक ही सीमित है। अगर ध्यान अंदर में नहीं जम रहा है, उपयोग अंदर में नहीं लग रहा है, घड़ी घड़ी बाहर आता है, तो ही मन में बाह्य भावना का चिंतन करते हैं। वो भी ये चिंतन करना नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है, ये समझ करके करते हैं। क्योंकि चिंतन करने में लग जाएंगे तो अंदर की स्थिरता छूट जाएगी। तो बाह्य भावना का चिंतन भी मजबूरी से करना है। जिनेंद्र भगवान को याद करना, अपने आचार्यों को, गुरु को याद करना, उनकी भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आत्मा में स्थिर नहीं रहे तो ही मन को ये परमिशन देते हैं कि भैया अब तो गुरु के शरण में जा, कीर्तन कर, भगवान के गुणों का स्मरण करना, उनके गीत गाना, भक्ति करना, अपने गुरु की महिमा गाना मन में, या ये संसार कितना आसार है, ऐसे करके जो बारह भावना है उसका चिंतन वहां तक ही सीमित। अपने लिए कर सकते उपयोग, दूसरों के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, उसको ऐसा समझा दूं, उसको ऐसा कर दूं, ऐसा चिंतन दूसरों को लक्ष्य में रख करके चिंतन ही नहीं। दूसरों को लक्ष्य में, अपने अलावा, अपने आत्मा के अलावा दूसरे किसी भी मुमुक्षु हो, चाहे धर्म भाई हो या कोई भी हो, या अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, दूसरे जीव के लिए मन वचन काया की प्रवृत्ति मुनिराज कभी भी करते नहीं, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। फिर वो दूसरे मुनि की जब सेवा करते हैं तब उनमें क्या भाव रहता है? वो साधर्मिक वात्सल्य का भाव रहता है। वो तो उनको आज्ञा दी गई है आचार्यों के द्वारा, वो आचार्यों की जो आज्ञा है उतना तो वो कार्य करे, उसमें भी नियम नहीं है वो चीज का कि हमारे बाजू में, बगल में दूसरे मुनिराज बीमार है और उनकी सेवा करना वो नियम नहीं है। अपनी आत्मा में अगर रह सकते हो तो पहले वही काम करना है। अगर अपनी आत्मा में नहीं रह सकते हो तो उपयोग बाहर जाता है तो फिर उनकी सेवा करने का वैयाव्रत। अपनी आत्मा को छोड़ करके वैयाव्रत भी नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। जो भी व्यवहार के जो नियम है वो किसके लिए है? व्यवहार के जितने भी नियम है कि मुनिराज को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब व्यवहार के नियम कब लागू पड़ते हैं? अंदर नहीं रहते हैं। सातवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में मतलब उपयोग बाहर आ गया है, फिर आपको नियम लागू पड़ते हैं। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सब नियम है। वो छठे गुणस्थान की मर्यादा है, सातवें गुणस्थान में नहीं। और मुनिराज ज्यादातर अपने आत्म साधना के लिए सातवें गुणस्थान में ही रहने की कोशिश करते हैं। बाहर आए तो नियम लागू पड़ेंगे ना, घर से बाहर निकलोगे तो ना, निकलो ही मत, अंदर ही रहो। जब बाहर जाओगे तो नियम है, फिर आपको जो कार चलाना है तो राइट साइड से नहीं चला सकते। बाहर आए तो क्या करना है? बाहर में नियम है, आपको लेफ्ट साइड से ही ड्राइविंग करनी पड़ती है। अगर आप राइट साइड से कार लेके गए तो आप भी हैरान हो जाओगे और दूसरों को भी हैरानी होगी। देखो, अगर आपको ऐसा टर्न करना है तो इंडिकेटर देने के बाद ही टर्न करना है, ऐसे टर्न नहीं करना, वो नियम है। क्योंकि बाहर रह गए ना, बाहर आए तो ये प्रॉब्लम। अगर आत्मा में रहे तो कोई नियम नहीं, आत्मा में चले गए। इसीलिए जितने भी नियम हैं वो सब किसको लागू पड़ते हैं? अपने परमात्मा को छोड़े तो कम से कम नुकसान होवे, इसके लिए। नुकसान तो होने ही वाला है,
लेकिन कम से कम होवे इसके लिए नियम है। ये पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इसके बिना नहीं चल सकता। बाहर जाना है तो रूल्स रेगुलेशन में चलना ही पड़ता है। तो यहाँ क्या बात कहते हैं, कृपालुदेव की ऐसी भावना है कि मेरी साधना उत्कृष्ट हो, अपूर्व अवसर है वो क्यारे अवसर कि जब मन वचन काया का जो उपयोग भी इतना कंट्रोल में हो जाए अपने आप सहज भाव से, और आत्मस्थिरता इतनी बढ़ जाए कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मन वचन काया की प्रवृत्ति सिर्फ मेरे आत्म कल्याण की साधना के लिए ही हो, दूसरे जीव के लिए ना हो, वो भी बहुत जरूरत पड़ने पर ही। आहार लेने के लिए जाना है नगर में, कब जाना है, खाने का विकल्प आया तो। और विकल्प कब आता है, क्योंकि खाना क्यों है, आत्म साधना के लिए। तो मुझे अभी आहार की जरूरत है, ऐसा विकल्प कब आता है, जब अपनी साधना में शरीर साथ देता नहीं है, वीक हो गया है, तब उनको विचार आता है कि मेरे को साधना करना है लेकिन शरीर से अभी बैठा नहीं जाता है, खड़ा नहीं रहा जाता है, तो मुझे इसको किराया देना जरूरी है। तब विकल्प आता है खाने के, कभी 2 दिन के बाद, कभी 4 दिन के बाद, कभी महीना भर भी गुफा में से बाहर नहीं निकलते। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अंतर आनंद में केली करते, जो है ना होली केले में है वैसा। कभी कितने दिन निकल जाए खाए पिए बिना, क्या मालूम, उनको कोई नक्की थोड़ा है कि अट्ठम को उपवास करना है कि बाकी को करना है कि क्या करना है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम कोई बोझा नहीं है, जो भी होता है वो सहज होता है। ये जितनी भी प्रवृत्ति है अपनी आत्म साधना को बढ़ाने के लिए होती है, आत्मा के अलावा किसी की चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी प्रकार का कोई आग्रह ही नहीं किसी प्रकार। कैसे होंगे ये दिन, ये ऐसे दिन आवे जल्दी से, ऐसी भावना कृपालुदेव पाते हैं। मुख्य पड़े तो वर्ते देह पर्यंत, जो अगर इस्तेमाल भी करना पड़े मन वचन काया का और अपने आत्मा से उपयोग बाहर गया है तो भी कहाँ तक वो सीमित है, अपने देह से दूसरे तक नहीं, अपने यहाँ तक, ये देह तक की समृद्धि है, इससे ज्यादा आगे नहीं। क्योंकि ये देह को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इस देह का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे को आत्म स्थिरता में बाधा ना आए। इसीलिए जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है उसको अपने देह तक ही सीमित है, अपने देह को छोड़ करके किसी और जीव के लिए कोई मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं कि नहीं आप आओगे तो विरोधियों का विरोध शांत हो जाएगा, आप ही समझा सकते हो, हम नहीं समझा सकते हैं। नहीं, समझाने के लिए नगर में इधर भी जाने का नहीं, नगर में तो इसीलिए जाना है जब अपने को आहार की जरूरत हो, तब वो भी सिर्फ 2 ही घर मतलब अगर पहले घर में नहीं मिला तब दूसरा घर, नहीं तो एक ही घर खत्म। फर्स्ट घर में लिया सीधा चले, उनके चलने की स्टाइल ये जो होते हैं ना, सब में नियम है। वापिस 28 मूल गुण है और 84,000 बाह्य गुण है, एक्स्ट्रा गुण 84,000 मुनिराज के। क्योंकि जितने हम टॉप लेवल की साधना करते हैं उतने ही नियम बढ़ जाते हैं। राजा शाकभाजी की मार्केट में जा सकता है, अभी प्रेसिडेंट को सब्जी लेना है तो क्या करेगा, जा सकता है सब्जी मार्केट में, मुन्ना मार्केट में जा सकता है। वाजपेयी को भी अगर अपने परिवार से किसी दोस्त को या किसी को मिलना है तो जा सकता है ऐसे। चलो अभी बाहर निकला, ऑटो बैठा और गया उधर, नहीं जा सकता वो। जैसा अपना स्टैंडर्ड वो रहता है ना, उस स्टैंडर्ड के अनुकूल उसको चलना पड़ता है। थिएटर में जाना है तो नहीं जा सकता ऐसा, और स्टेडियम में उद्घाटन करने जाना है तो भी ऐसा चलो भाई बाहर निकला और जो भी मिला गाड़ी टैक्सी बुला करके बैठा और चले गया, ऐसा नहीं कर सकता है।
देखो, ऐसे मुनियां तो उत्कृष्ट साधक है, टॉप लेवल की साधना चल रही है, इसमें जैसा आए वैसा वर्तन नहीं कर सकते, बहुत नियम लागू करते हैं, उठने में, बैठने में, बोलने में नहीं बोला चलेगा, लेकिन अगर एक वर्ड गलत बोल दिया ना, आग लग जाएगा हर जगह, गली गली में आग लग जाए, एक वर्ड भी अगर गलत बोल देना, भले ही ना वो उसको चाहता हो राम मंदिर बनाना है, लेकिन वो अगर बोला मुंह से, खलास, झगड़े पंचायत पूरे हिंदुस्तान आग लग जाएगी, वो नहीं बोल सकता, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे मुनिनाथ की साधना इतनी टॉप लेवल की है कि मन वचन काया की हर प्रवृत्ति में उसका इतना अलर्टनेस है कि अगर इसका इस्तेमाल करना है तो सिर्फ आत्म साधना के लिए करना है, वरना उसको साधना नहीं करना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। उसके बीच में उसकी डेथ हो गई तो फिर वो फिर वापस कौन सा? मुनिराज की। हाँ, डेथ हो गई तो वो स्वर्ग में जाते हैं, समाधि मरण करके जाते हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग में वापिस 7th में से या 6th में से 4 पे आ जाते हैं, साधना में डाउनफॉल आ जाता है। यहाँ पर तो जंगल में जब 7वें गुणोत्तर में थे, 6ठे 7वें में, तो दिन में हजारों बार निर्विकल्प अवस्था आती थी, लेकिन जैसे संयोग बदल गए, महलों में चले गए, वापिस जंगल को छोड़ करके संयम टूट गया, वो तब से अभी तक जो जंगल में साधना होती थी वो साधना वहाँ स्वर्ग में नहीं हो सकती। गुरुजी को अवधि ज्ञान में दिखता रहा कि डेथ कब आएगा? नहीं, अवधि ज्ञान हर एक को नहीं होता है, लेकिन जो मुनि बनने के बाद स्वर्ग में गए हैं उनको अवधि ज्ञान में पता चलता है कि मैं पहले मुनि अवस्था में इस प्रकार से साधना करता था, लेकिन मैं केवल ज्ञान नहीं हुआ और डेथ हो गया, तो मैं अब यहाँ इस स्वर्ग में आया हूँ, ये उनको पता चलता है। और फिर जब डेथ भी होता है तो अभी नेक्स्ट बर्थ में मैं कहाँ जाऊँगा वो भी उनको पता चलता है अवधि ज्ञान में, वो कहाँ कहाँ जाने वाला। बाकी जाते नहीं, कौन सा जाति स्मरण ज्ञान? जो पिछले का याद है, नहीं, वो अवधि ज्ञान सुनाता है। हाँ, देवगति में तो 3 ज्ञान है ना, मति श्रुत और अवधि, अपने को मति श्रुत है, उनको 3 है। इवन नरक में भी अवधि ज्ञान है, उनको भी मालूम पड़ता है कि मैंने कौन से पाप किए ताकि मैं इधर आया हूँ नरक में। पीछे का जानते हैं वो ऐसे जाति स्मरण दोनों। मनुष्य में कई कई जीवों को जाति स्मरण ज्ञान होता है, मनुष्य और तिर्यंच को, वो मति ज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब भूतकाल में वो कहाँ कहाँ थे, वो कुछ मर्यादा तक उनको मालूम पड़ता है कि पहले यहाँ था, फिर बाद में यहाँ आया, ऐसा वो जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। लेकिन लक्ष्य तो वही रहता ना आत्म साधना का, वो तो कभी मिटता ही नहीं। एक दफे आत्मज्ञान हो गया ना तो कौन सी भी अवस्था में हो, चाहे मुनि की हो, चाहे सावक की हो, चाहे ज्ञानी की हो, वो आत्मा को तो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मिला ही ऐसी चीज है, वो है ही ना। हाँ, साधना कैसे पढ़ाते हैं? नहीं क्या है, अभी वो यहाँ से जो अपन जाते हैं प्लेन में बम्बई, लेकिन बम्बई से 100 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या करना पड़ता है, प्लेन तो जाता नहीं है ना दरिया किनारे पर, तो क्या करना है, पहुँचना तो है बाय बस या बाय कार जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ हो गया कि मोक्ष जाने के लिए मुनि पढ़ा लिया, लेकिन क्या करें, पहुँचे तो नहीं, तो क्या कर रहे, कभी प्लेन से नीचे उतर जाओ, मुनि पढ़ा छोड़ दो, स्वर्ग में मजा कर लो पहले, बाद में वापस आना, मनुष्य वो बंद करके वापस प्लेन में बैठना, फिर जाना वहाँ। फिर उसका फास्ट रहता है ना, जैसे चौथे गुणस्थान से फिर 7वें में जल्दी आ सकते हैं, स्वर्ग से वापस एक बार जाओ। नहीं, सेम प्रोसीजर वापस लेवल से चलना, वो बहुत उत्कृष्ट दशा है, उतनी साधना बार बार करना। अगर आप समझो दंड बैठक करते हो 5 करके, ऐसा करते बढ़ाते 5 का 10, 10 का 15, ऐसा करते करते 100 दंड बैठक कर लिए, मान लीजिए, ठीक। अभी 100 दंड बैठक कर सकते, लेकिन 6 महीने तक आपने एक भी दंड बैठक नहीं किया, वापस अब क्या करोगे, वापस शुरू करना है कि नहीं। 100 किया तो अभी 150 करके दिखा दो, मर जाएगा क्या, 5 भी नहीं करेगा वो, शुरुआत तो 5 या इससे ही करना पड़ता है। भले ही उसने एक दिन 100 दंड बैठक किया था, लेकिन अब उसको करना है तो 6 महीने के बाद तो क्या करना पड़ता है, 5-10 ये तो साधना है, ये साधना में डाउनफॉल्स अपफॉल्स आते हैं, लेकिन वो जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक हमको निरंतर साधना करना है, उसमें अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं।
क्या मुनि चढ़ना केवल केवल ज्ञान नहीं होता, मुनि पढ़ने के अंदर केवल अगर आगे बढ़ा तो केवल ज्ञान होता है, नहीं आगे नहीं बढ़ा डेथ हो गया तो फिर केवल ज्ञान नहीं होता, अगर केवल ज्ञान हो गया तो सब मिल जाएगा। फिर तो खत्म हो गई। केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष हो गया। तो अभी अभी इस धरती पे तो नहीं होगा, अभी इस काल में यहाँ नहीं, इधर इस क्षेत्र में नहीं, महावीर क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में नहीं। इस क्षेत्र में 2600 साल पहले थे बस महावीर स्वामी वगैरह, तो कैसे सब जाने की बात है सर। अभी तो बस वही है, अभी इससे ज्यादा नहीं होता। और मुनियाद भी कौन बनेंगे, अपने लोगों में से भी कौन बनेगा मुनियाद, और उसमें बहुत बहुत दम चाहिए। मुनियाद बनना बोले तो कोई मामूली बात नहीं, भले ही हम लोगों को समझो सबको बहुत समझो, सबको आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन मुनि बनना तो सबके बस की बात नहीं। उसके लिए तो उत्कृष्ट ये साधना क्या समझते हैं, वहाँ पसीना निकल जाए, सुनते ही ऐसा हो गया कि कब होगा कैसे होगा। एक मच्छर आता है तो हटा देते हैं, वहाँ तो बिच्छू काटे तो भी कुछ नहीं करना था, हटाने का तो नाम नहीं, भागने का नाम नहीं। सामने से शहर है, आप भाग नहीं सकते, या छिपकली आया तो उठ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। वो बात छोड़ो, वो बात नहीं है, ये तो समझना है कि हम कितने कच्चे हैं। अगर हमारा आत्म अभिमान कम से कम उतर जाए ना ये सुन करके कि हम कितने पीछे हैं। अभी तो शुरुआत है साधना, अगर आत्मज्ञान हुआ है तो, नहीं हुआ है तो अभी शुरुआत भी नहीं है, समझ तो पहले आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान करने के बाद क्या पोजीशन है इस तरह से मालूम पड़ता है हम कहाँ एक इधर। मुनिनाथ की महिमा क्या करना, वो तो आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि में उनका स्थान, आत्मज्ञानी का पंच परमेष्टि में स्थान नहीं। आत्मज्ञानी जब साधना करते करते उत्कृष्ट साधना करके जब मुनि की अवस्था में आता है तब पंच परमेष्टि में उसका स्थान है, तब नमो अर्यंताओं में आता है, उनके साथ उनका नाम लिया जाता है। अपनी तो हैसियत नहीं है, इस साधना में हम बच्चे हैं बिल्कुल तोफान करने वाले, अपना तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी भी अगर ये तो सत्संग मिलता है तो थोड़ा बहुत टिके हुए हैं, सत्संग भी 6 महीना मत आओ, फिर मालूम पड़ेगा कैसी साधना होती है। अपने थोड़ा कुछ घर में हो जाए, उठा पत्थर पूरा ऊंचे नीचे हो जाते हैं, बीमारी आए तो ऊंचे नीचे हो जाते हैं। इतना सत्संग मिलने के बाद भी अगर ये हाल है, इतने हम कमजोर हैं कि आत्मा के आधार पे नहीं है, सत्संग का बल मिलता है तो थोड़ा बहुत समझो टिके हुए हैं, थोड़ा वो भी उसमें भी शर्म आ जाए। अगर किसी को मालूम पड़ा है कि इनको आत्मज्ञान हो गया है तो लोग तो हंसी में उड़ा देंगे कि क्या बात करते हो, ये आत्मज्ञानी। 6 द्रव्य के नाम आते हैं, 7 तत्वों का नाम आता है, बोलो 4 अभाव में कौन से अभाव है, वो दिमाग तो पूरा यहाँ ही खाली कर देते हैं। आप जा लीलाली में सोनगढ़ में, आपको तो आत्मज्ञानी क्या, आपको तो किसी में गिनती नहीं है, समझ लो ऐसा है, पता ही नहीं है किसी बात का। और आचार देखो तो कैसे, कोई नियम है क्या बाद में, उपवास व्रत का, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना रात्रि भोजन त्याग, क्या नियम है बताइए। कोई अपने को आत्मज्ञानी कहेगा, भूल जाओ, कोई नहीं कहेगा आप आत्मज्ञानी। इसीलिए ये सुनने से अभिमान उतर जाएंगे। अपूर्व अवसर, एक कृपा उदय ने कैसी भावना भाई अपने लिए कि मुझे वो टॉप लेवल तक जाना है। निराशा भी आ जाती है, निराशा तो आने का नहीं, ये अपने को ही बनना पड़ेगा, बने बिना तो छुटकारा नहीं। सारे भूतकाल में किए हुए जितने भी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है तो मुनि तो बनना ही पड़ता है। लेकिन अभी तो लेडीज के लिए तो इम्पॉसिबल है। लेडीज यहाँ से बहुत ऊंची साधना करे ना तो भी 5वें गुणस्थान में ही आ सकती है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकती है। एक पुरुषों के लिए दरवाजे खुले हैं 7वें 6ठे 7वें गुणस्थान तक, लेकिन कौन होगा इस काल में, कौन ऐसा बनेगा, बहुत रेयर केसेस है, इस काल में पॉसिबल नहीं। हमेशा मैंने इसके पहले भी मैंने सुना है कि लेडीज जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती है, ये डिफरेंस क्यों? नहीं डिफरेंस नहीं है, आत्मा तो उतना ही है, लेकिन अपने ही कर्म ऐसे है, क्या करें। देखो 2 कार, एक मारुति वैगन आर होती है और एक दूसरा होता है ऑर्डिनरी कार, एक ही कंपनी ने बनाई है, लेकिन एक की स्पीड का लिमिट कितना है कि मैक्सिमम 120 किलोमीटर, और एक का स्पीड कितना है कि नहीं 200 किलोमीटर तक जा सकती है। कंपनी वही है, लेकिन स्पीड, योग्यता, इंजन की शक्ति उतनी है। ऐसे स्त्री पर्याय जो है उसकी ताकत इतनी है। और ये स्त्री पर्याय क्यों मिली?
कि हमने भूतकाल में ज़्यादा अपराध किया है, इसकी सजा में हमको स्त्री पर्याय मिली है। एक आत्मा को तो पुरुष पर्याय मिलती है और एक को स्त्री पर्याय मिलती है। ऐसा क्यों? जिनको स्त्री पर्याय मिलती है उन्होंने भूतकाल में इस प्रकार का पुण्य नहीं किया है कि उसको स्त्री पर्याय न मिले और पुरुष की पर्याय पर मिले। उनको मैंने अनलकी ज्यादा बोलते हर वक्त कोई भी औरत हो तो हमेशा नीचे है। नहीं, औरत ने ही महापुरुषों को जन्म दिया है, नारी नारायणी है। ये बड़े बड़े महावीर स्वामी आदि जो पैदा हुए कहाँ से पैदा हुए? क्या पुरुष ने पैदा किए हैं क्या? आपने कहा कि कोई भी साधना नहीं, वहाँ पे एक बात साधना सभी के लिए है। एलिजिबल की बात नहीं है, अनलकी की बात है। हाँ, ये भूतकाल में हमने कुछ ऐसे अपराध किए ताकि हमारे में वो शक्ति नहीं है कि हम साधना के वो लेवल तक पहुंच सके, अभी नहीं है। गुरुजी जैसे बेंचड़ी की बात करते हैं तो हाँ, तो उनका भी क्या है, साधना ऊंची थी लेकिन वो लेवल नहीं थी, मुनिराज के लेवल कहाँ था? ये इम्पॉसिबल। 5th गुण स्थान तक। हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उत्कृष्ट हो तो ये 5 में से आगे नहीं बढ़ सकता इस काल के अंदर। इस काल के अंदर क्या, चौथे काल में अगर भगवान के पास सामने आते तो भी लेडीज के लिए 5वें गुणस्थान से आगे नहीं है, उसकी मर्यादा। स्वामी उनको बोलते थे ना, जैसे कान्हा स्वामी- तारीफ तो उनके गुणों की करते थे, उनके आत्मा की करते थे, उनकी साधना अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी सवाल तो वहाँ पे ये है कि 5वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या नहीं करना, क्या साधना? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। जितना रास्ता कटे कटाना। इस धुन की भावना जनरली तभी बहाई जाती है कि लगता है कि कुछ तो पॉसिबिलिटी है। इम्पॉसिबल जब चीज है कि तो भावना में भी दम नहीं रहता ना, बहाने में झूठी भावना होती है। देखो, भावना तो पूर्ण शांति की। नहीं, इसके अलावा भी जब साधना अब करते आप पहुंचो या नहीं पहुंचो, पूर्ण शांति की भावना तो आपको रहेगी ही रहेगी। ये मुनिपद की भावना क्या है? ये तो स्टेजिस है, बराबर स्टेज 5वां 6ठा 7वां, ये क्या है? स्टेजिस है। असल में हमारी मंजिल 7वें गुणस्थान की थोड़ी है। हमारी मंजिल क्या है? बोल दे कोई गुण स्थान में आना वो गोल है। स्टेजेस नहीं रहते। हमको परमात्मा से रति भर भी कम नहीं चाहिए, कुछ पूर्ण शांति ही चाहिए, ये हमारा गोल है। फिर उसको गोल को सिद्ध करने के लिए जो यात्रा होती है तो उसमें कौन से पड़ाव आते हैं वो बताने का, वो ज्ञान का सब्जेक्ट है। उसको दिल पे नहीं लेना है, उससे कुछ अपने को प्रेरणा मिले ऐसा ले लेना है। और दूसरा दिल पे नहीं लेना है कि अरे हम नहीं कर सकते, ऐसा निराश नहीं हो जाना। दूसरा वहाँ पे जब वो साधना करने बैठेगा, जब अपने आत्मस्थिरता बढ़ेगा, तब ये तो धीरे धीरे उसका वो तो भान भूलते जाएगा। वो स्त्री है या पुरुष है उसको क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, साधना स्त्री हो या करने पुरुष हो, वो तो अंदर में तो भगवान ही दिखता है। बाहर का खोखा है, चिंता की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो स्त्री पुरुष की क्या बात करते हैं? जानवर भी संगनी पंचेंद्रिय अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है और मोक्ष जा सकता है। फिर हमारी तो क्या बात है, हम तो बहुत भाग्यशाली है। अपने आप को ऐसा गिराओ मत। अपने को स्त्री मानोगे तो गिरोगे ना, अपने को परमात्मा मानो। कौन बोलता है आप स्त्री हो? हाँ, जब हम कहते हैं कि आप भगवान हो तो फिर स्वीकार करो ना। ये भूल जाओ खोखे को। क्या है पैकिंग, कैसा है, उसकी क्या वैल्यू है? डब्बी कौन सी है, 10 रुपये वाली है कि 50 रुपये वाली है, क्या वैल्यू है? वैल्यू तो हीरा की है ना, अंगूठी। महिमा तो उसकी करो। जैसे स्त्री की बात आती है कि सीधा अरे ऐसा कहीं को बोलते वो अपनापन है, स्त्री में अपनापन है कि मैं स्त्री हूँ, ऐसा भान है। नहीं, आप स्त्री नहीं हो, आप परमात्मा, फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात।